दीपक, देखिए कल ये बड़ी खबर सामने आई थी जहां एक बार फिर से ट्रेन के डिरेल होने की कोशिश की गई थी और सिलेंडर बरामद किया गया था। फिलहाल हम चाहेंगे कि पूरे मामले में ताजा अपडेट दें आप, और मामले को लेकर अभी तक पुलिस और आरपीएफ की टीम ने क्या कुछ खास जानकारियां जुटाई हैं? बिल्कुल नहीं सर, जिस तरीके से कल हमारा प्रेमपुर स्टेशन के बाद मालगाड़ी को पलटाने की एक साजिश की गई थी, जहां पर 5 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर ट्रैक के बीचों बीच रखा गया था। हालांकि सूचना के बाद जो है मौके पर पुलिस के अधिकारी और रेलवे के अधिकारी पहुंचे थे, साथ ही साथ फॉरेंसिक टीम भी पहुंची थी। फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल शुरू की और पास ही में जो सिलेंडर बरामद मिला था वो अपने कब्जे में लिया, और पास में ही पड़ी कैन की बोतलें, जो बियर बोतल की थी वो, और चिप्स के पैकेट और कुछ फिंगरप्रिंट जो है वो कब्जे में लेके लगातार जांच पड़ताल शुरू कर दी। हालांकि जीआरपी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है गंभीर धाराओं में, और जांच की बात करें हालांकि इस बार जो है रेलवे की जो जांच है वो जीआरपी के कंधों पर दी गई है, लेकिन संयुक्त टीम की जो है टीमें जांचें करेंगी, वो चाहे एनआई की टीम हो या फिर आईए हो या पुलिस की टीम हो, वो लगातार जांच कर रही है। मौके पर पहुंचे रेलवे के एडीजी प्रकाश डी ने साफ तौर से कहा है कि इसकी भी जांच की जा रही है। हालांकि पिछली दो जो घटनाएं हुई उनकी अभी जांच रिपोर्ट आई नहीं है। हालांकि सैंपल जो भेजा गया था फॉरेंसिक टीम ने वो एक रिपोर्ट आ गई, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ मिला नहीं टीमों को। इसकी वजह से वो रिपोर्ट जो है चंडीगढ़ भेज दी गई है। अब सैंपल रिपोर्ट चंडीगढ़ से आने के बाद ही जो जिस तरीके से साबरमती एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश की गई, इसके बाद कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश की गई, और फिर ये तीसरी घटना कानपुर में होती है जो मालगाड़ी को पलटाने की साजिश की जाती है। लेकिन हर बार जो साजिश होती है वो हाईवे के किनारे रेलवे ट्रैकों पर होती है। ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि जांच एजेंसियों ने माना है कि जिस तरीके से हाईवे से सटे रेलवे ट्रैकों पर साजिश की जा रही, तो कहीं ना कहीं जो साजिश करता है वो हाईवे किनारे इस वजह से करते हैं ताकि उनको भागने में आसानी हो सके। हालांकि अधिकारी जो है जांच की बात कर रहे हैं, अब जांच के बाद ही कहा जा सकता है कि क्या हालात जो फिंगरप्रिंट मिले हैं उसको लेकर जो है पुलिस के अधिकारियों ने लगभग 10 से 12 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है, और जो फिंगरप्रिंट मिले हैं उनसे मैच भी कराया जाएगा। लेकिन देखना अब यही होगा कि जिस तरीके से 10 से 12 लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही, तो पूछताछ में क्या सामने क्या निकल के आता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि तो जिस तरीके से रेलवे की घटनाएं हुई उनकी जांच चल ही रही थी, लेकिन एक बार फिर ये तीसरी घटना हो गई। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 38 दिनों में ये 5वीं रेल पलटाने की साजिश की गई है, लेकिन जो जांच एजेंसियां उनके पास अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले और ना किसी संदिग्धों को उन्होंने गिरफ्तार किया। हिरासत में लेके पूछताछ लगातार कर रही है और जांच की बात कही जा रही है। अब देखना ये होगा कि जांच के बाद क्या आता है और इन रेलवे साजिशकर्ताओं के पीछे कौन है। क्या पुलिस की गिरफ्त में या जांच एजेंसियों की गिरफ्त में ये लोग आते हैं या फिर नहीं? मनीषा। बिल्कुल दीपक, पूरे मामले को लेकर जिस तरह से 10 से 12 संदिग्धों को अब हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है, तो क्या पूरे मामले को लेकर अभी तक को कोई आधिकारिक बयान रेलवे की तरफ से? बिल्कुल, अगर रेलवे अधिकारी की बात की जाए तो एडीजी प्रकाश डी पहुंचे थे और उन्होंने कहा है कि जो घटनाएं रेलवे में लगातार सामने निकल के आ रही हैं वो गंभीर घटनाएं हैं, और इस पर जो है जांच एजेंसियां लगातार लगी हुई, चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस की टीम हो या फिर जो है आईबी हो या एटीएस की टीम हो, आरपीएफ जीआरपी सभी टीमें लगी हैं। हालांकि उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि किसी भी प्रकार का अगर संदिग्ध व्यक्ति या रेलवे के आसपास दिखे तो वो डायरेक्ट हमको फोन कर सकता है, जिससे कि गतिविधियों पर नजर रखे और उस पर कार्रवाई की जा सके। लेकिन सारे अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन जांच लगातार जारी है और अभी तक किसी भी जांच में कोई खुलासा नहीं हुआ। चाहे वो पूर्व में ली गई 2 घटनाएं हो कानपुर की, वो एक शिवराजपुर में हुई थी और एक गोविंदपुरी पुल के पास हुई थी, साबरमती और कालिंदी एक्सप्रेस। इनकी दोनों की जांचें लगातार चल रही हैं, अभी तक जांच में कुछ आया नहीं। हालांकि कालिंदी एक्सप्रेस जब पलटाने की साजिश की गई थी तो मौके से एलपीजी गैस सिलेंडर बड़ा वाला पाया गया था, पेट्रोल की बोतल बरामद हुई थी और थैले में बारूद बरामद हुआ था। उसमें जो है 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई थी, लेकिन किसी नतीजे पर जांच एजेंसियां नहीं पहुंची थी। हालांकि और 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए थे, जिसमें बाइक सवार टोल प्लाजा के पास 2 संदिग्ध दिखे थे, लेकिन साफ तौर से सीसीटीवी में नहीं आया था, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन की, लेकिन उन बाइक सवारों तक नहीं पहुंच सकी। तो जांच की बात अधिकारी कह रहे हैं और जांच जो है वो स्लो मोशन में चल रही है। और इस तीसरी घटना ये कानपुर में एक बार फिर महाराजपुर के पास प्रेमपुर में हुई। तो आखिरकार रेलवे की घटनाएं लगातार जिस तरीके से हो रही है उत्तर प्रदेश में कौन है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है और जांच एजेंसियां जांच की बात कर रही हैं, लेकिन जांच में अभी तक कोई तमाम जानकारी को साझा नहीं हो करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।